नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं बुंदेलखंड का जो डिग्री कॉलेज है, जिसे बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज कहते हैं। आज हम यहाँ पर खड़े हैं। जाहिर है कि आप में से जो भी बुंदेलखंड में रहते हैं या बुंदेलखंड से बाहर हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रहते होंगे, कहीं ना कहीं आपकी इस कॉलेज से यादें जुड़ी अवश्य होंगी। तो आइए आज हम आपको इस बुंदेलखंड कॉलेज का अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं और यहाँ के प्रिंसिपल से बात कराते हैं, बताते हैं, देखते हैं कि क्या हालत है, क्या बदलाव हुआ है। फिलहाल आप इसको देख सकते हैं, कितनी हरी भरी बुंदेलखंड की है कॉलेज की गलियाँ हैं, जिन्हें वर्तमान में भव्य शुरू किया गया है। ये कॉलेज का हम एंट्रेंस में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, कुछ एडमिशन के लिए हैं, परीक्षाएं भी इस समय चल रही हैं। छात्र छात्राओं के अध्ययन का दौर है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रबंधक कार्यालय है और यह है प्राचार्य कक्ष है। यह वाणिज्य विभाग है, इतिहास विभाग। अब हम आपको इसके अंदरूनी हिस्से में ले चलते हैं। ये कॉलेज का अंदरूनी हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ की क्लासें देखेंगे आप और यहाँ के बदले हालात को देखेंगे। जिस समय आप इस कॉलेज में आपने अध्ययन किया होगा, उस समय की आपको यादें करिए और आज की अगर याद को देखेंगे तो निश्चय ही आपको इस कॉलेज से बदलाव देखने को मिलेगा। इतना हरा भरा शायद पहले हमने नहीं देखा था इस कॉलेज को, जितनी हरियाली के साथ अब यह आया है। हम आपको क्लासों की ओर लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि क्लासें जिनमें आपने कहीं ना कहीं अध्ययन किया होगा, कहीं ना कहीं इन क्लासों में बैठे होंगे, अपने टीचर्स के साथ हमने शिक्षा ग्रहण की होगी और सीढ़ियों पर बैठे रहे होंगे घंटों। हमने यहाँ का शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया होगा। ये है क्लासें, देख सकते हैं आप कि हालांकि अभी इस समय कॉलेज बंद चल रहा है, लेकिन ये साइको की क्लास है। देखिए कितनी खूबसूरत है। जैसे हम आज से 20-25 साल पहले जब हम पढ़ने आया करते थे, आप पढ़ने आया करते थे, उस समय क्लासों का ऐसा ही लगभग स्वरूप हुआ करता था जो आज बरकरार है। और हर तरह से वही गैलरी, क्लास के बाहर वही रूम्स, बस कमी है तो भरी चहल पहल की जो हमारे दौर में, आपके दौर में हुआ करती थी। शायद ये अब चहल पहल कम हो गई है। अब हम आपको इस बिल्डिंग के ऊपरी कक्ष में लिए चलते हैं। ये दो तरफ से रास्ता, एक सामने से देख रहे हैं और एक रास्ता हम जहाँ से आपको लिए चलते हैं ऊपर सीने पर, जैसे हम लोग चढ़ते थे, जाते थे। एक रास्ता ये है, हम आपको इस रास्ते से लिए चलते हैं ऊपर। जब हम उस दौर में थे, जब पढ़ने जाया करते थे, और इन सीढ़ियों पर तिल रखने की जगह भी नहीं हुआ करती थी। ये हम ऊपरी हिस्से में आ गए हैं। ये क्लासें हैं, यहाँ पर जो क्लासें लगा करती थी। अभी फिलहाल यह विधि की कक्षा का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। यह विधि की क्लास है। देखेंगे आप, यहाँ भी कुर्सियाँ डली हुई हैं, बोर्ड लग गए हैं, बदल गए हैं बोर्ड। अब आपको शायद वो दौर याद आ जाएगा ये देखने के बाद, जब आप इस कॉलेज में अध्ययन करने के लिए आते थे और इन गलियों में भीड़ लगी रहती थी छात्र छात्राओं की।
और हंसी ठिठोली के साथ काफ़ी किताबें लिए हम आप लोग इधर से उधर टहलते रहते थे। यह विधि विभाग का कार्यालय है। यहाँ हमारे कार्यालय अधीक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए पानी के लिए भी अब इंतज़ाम है यहाँ पर। क्लासें देखिए आप इतने अच्छी, अभी भी उसी दौर की क्लासें बरकरार हैं जिस दौर की क्लासें हम आप लोग देखा करते थे, हम आप लोगों ने जिसमें अध्ययन किया होगा। यहाँ से छात्र राजनीति से जो चेहरे निकले, उन्होंने भारतीय राजनीति में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। देखिए कितना खूबसूरत हरियाली भरा नज़ारा अब नज़र आने लगा है। फिलहाल यहाँ पर निर्माण कार्य भी लगातार चल रहे हैं। लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में पुस्तकों के लिए छात्र छात्राओं की भीड़ लगी रहती है। अभी फ़िलहाल यह कोविड के चलते बंद है और यह एमएड विभाग में अब तब्दील हो गया। जो एमएड विभाग है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, एमएड विभाग का हिस्सा है। ये अंदर यहाँ से क्लासेस यहाँ पर लगती हैं, एमएड विभाग की क्लासेस यहाँ पर लगती हैं। यहाँ से आप देखिए खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देगा। नीचे की क्लासें आपको दिखाई देंगी, जो नीचे क्लासें बनी हुई हैं, और हरियाली भरा नज़ारा आप दिखने लगा है। फ़िलहाल कमी है तो सिर्फ एक बात की, जो पहले जिस प्रकार से बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं की जो चहल पहल नज़र आती थी, वह अब नज़र नहीं आती है। लेकिन हम आपको प्रिंसिपल साहब से बात कराते हैं, प्रधानाचार्य से, कि क्या बदलाव हुए और वर्तमान में क्या चल रहा है शिक्षा का, और कब से पेपर हैं, किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं। ये रानी झांसी की आप मूर्ति देखेंगे यहाँ से। यहाँ पर एक कोठारी हॉल है, हम आपको उसको भी हिस्सा दिखाएंगे। कोठारी हॉल है जो काफ़ी फेमस हॉल है यहाँ का। ये सर हमारे झांसी के बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी हैं। प्राचार्य सर, आपका मार्केट संवाद में स्वागत है। इस समय परीक्षाएं चल रही हैं और एडमिशन को लेकर क्या है स्थिति, थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए ऐसा है, शासन से इस बार जो है निर्देश आ चुके हैं कि प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में, द्वितीय वर्ष के छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रमोट कर दिया जाए। केवल फाइनल ईयर्स की परीक्षाएं हो रही हैं, वो परीक्षाएं हमारी चल रही हैं और हम लोगों ने प्रवेश प्रारंभ कर दिए हैं। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे वो सेकेंड ईयर में प्रवेश ले रहे हैं, सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर प्रवेश ले रहे हैं। सर, इसमें बीकेडी कॉलेज में आपके कार्यकाल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किस प्रकार का बदलाव आपने किया है, कुछ बताएंगे सर? बताने के लिए तो कुछ कम है, देखने के लिए ज़्यादा है जी। आप देखें, हमने एक संकल्प लिया था ग्रीन कॉलेज और क्लीन कॉलेज, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो हमारे यहाँ से सबसे बड़ी दिक्कत थी कि एलएलबी करता था लड़का, एलएलएम नहीं कर पाता था, बीएड करता था, एमएड नहीं कर पाता था। तो हमने एलएलएम ले आए हैं, हम एमएड ले आए हैं, और दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ज्योग्राफी, इनमें हम एमए ले आए हैं। तो मतलब हमारे पास काफ़ी परास्नातक कोर्स हो गए हैं। साथ ही साथ आपने देखा स्वर्ण जयंती हॉल हमारा एसी स्वर्ण जयंती हॉल है। हमने एमएड के लिए नया भवन बनवा रखा है। हमारे कैंटीन बहुत अच्छी बनी हुई है। हमारे लेटरिन बाथरूम सुंदर से सुंदर हमने कराने का प्रयास किया है। और ग्रीनरी के बारे में आप देख रहे हैं, हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम, हमारे यहाँ दीक्षांत समारोह हमारे यहाँ नैक हो चुका है। महाविद्यालय पूरे बुंदेलखंड में सबसे अग्रणी महाविद्यालय बनकर के स्थापित हुआ है और इसमें हमारे तमाम शिक्षक साथियों ने अपने प्राणपण से और हृदय से मेहनत करने का काम किया है। देखिए, संस्थाओं का उत्थान पतन होता रहता है। इस समय सरकार ने बिल्कुल लिमिटेड सीटें कर दी हैं। सरकार ने जो निर्धारित सीटें हैं उन पर प्रवेश करना प्रारंभ किया हुआ है और वो नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो अब हमारे यहाँ पहले एलएलबी में एडमिशन हो जाया करते थे 2000, अब इसकी सीटें निर्धारित है। हमारे यहाँ 220 एडमिशन ही होंगे केवल एक साल में। हमारे यहाँ बीए में एडमिशन हो जाया करते थे 4000, अब हमारे यहाँ कुल जो है 1200 एडमिशन ही होंगे बीए में। ऐसा जो लिमिटेशंस हो गया है सीट्स का,
उसके अनुसार अब हमारे महाविद्यालय में लगभग फिर भी 5000 संख्या विद्यार्थियों की रहती है। और 5000 संख्या बहुत कम नहीं है, बहुत अच्छी संख्या है, जिसमें अनुशासन मेंटेन किया जा सकता है, शिक्षा का स्तर सुधारा जा सकता है और ऐसे बच्चे तैयार किए जा सकते हैं जो ग्लोबलाइजेशन की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को खड़े पा सके। कोठारी हॉल में कुछ परिवर्तन हुआ है कि अभी कुछ? देखिए, कोठारी हॉल के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते। उसमें आज भी जो पेटियां रखी हुई हैं, पुरानी EVM मशीनें, उसके कारण हमारा बड़ा कोठारी हॉल का शोषण हो रहा है। 4 पुलिस वाले और पड़े हुए हैं, तो हम वहाँ तक विकास कर पाते, कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाते। यहाँ तक कि तमाम दरवाज़ों की खिड़कियाँ, दरवाजे, उनमें दीमक लग गई है, सड़ चुके हैं। वो बिल्डिंग हमारी बिल्कुल निष्प्रयोज होती जा रही है, इसका हमें दुख है। आजकल जो कोरोना का काल चल रहा है, इसको लेकर आप छात्राओं को क्या संदेश दे रहे हैं? भाई वो ला जरा। दिन भर में 2 बार 3 बार हम सैनिटाइज करते हैं। हमारे सभी लोग मास्क पहने हुए, केवल आपके इंटरव्यू के कारण मैंने मास्क उतार दिया है। हमारा परमानेंट, वो देखिए आपका ऑटोमेटिक सैनिटाइजर वहाँ लगा हुआ है कि उसके नीचे हाथ लगाइए और सैनिटाइज हो जाएगा। तो ये हमने सारे, और हमारे एक क्लास में 20-20 बच्चों से ज़्यादा परीक्षा नहीं दिलाते। हमारे बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास संसाधन हैं। हम एक कमरे में केवल 20 बच्चों को 2-2 गज की दूरी के फासले में बैठाते हैं और परीक्षा कराते हैं। इन दोनों परीक्षाएँ चल रही हैं? हाँ, परीक्षाएँ अभी अब 2 बजे से फिर प्रारंभ हो जाएंगी। अच्छा, धन्यवाद सर।